दो दोस्तों की कहानी। आकाश और राहुल, दो पक्के दोस्त, स्कूल से घर लौट रहे थे। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। दोनों ने तय किया कि क्यों न इस जंगल में थोड़ा घूम लिया जाए। जंगल की ठंडी छांव और पंछियों की मीठी आवाजें उनकी थकान को दूर कर रही थी। राहुल ने अचानक आकाश से कहा, आकाश, हमें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। मुझे बहुत थकान हो रही है। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आराम कर लेते हैं, लेकिन जल्दी, क्योंकि हमें घर भी जल्दी पहुंचना है। दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे। बातें करते करते उन्हें मालूम नहीं हुआ कि समय कैसे बीत गया। अब शाम होने लगी थी और अंधेरा घिरने लगा था। दोनों ने सोचा कि अब घर लौटना चाहिए, लेकिन जैसे ही वे उठे, अचानक जंगल में उन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। राहुल ने घबराते हुए कहा, आकाश, मुझे तो डर लग रहा है। कहीं ये कोई जंगली जानवर तो नहीं? आकाश ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, डर मत राहुल, हम दोनों साथ हैं। कुछ भी होगा, हम मिलकर सामना करेंगे। जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, अचानक एक बड़ा भालू उनके सामने आ गया। दोनों घबरा गए। आकाश ने तुरंत एक पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता था कि भालू पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। लेकिन राहुल पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था। राहुल ने सोचा कि अब क्या करूं? तभी उसे अपने पिता की बात याद आई कि भालू मरे हुए लोगों पर हमला नहीं करते। उसने तुरंत जमीन पर लेटकर अपनी सांसें रोक लीं और मरने का नाटक करने लगा। भालू धीरे धीरे राहुल के पास आया। उसने राहुल के कान के पास अपना बड़ा सिर लाया। उसकी सांसों की गर्मी राहुल के चेहरे पर महसूस हुई। भालू ने सूंघा और उसे मृत समझकर धीरे धीरे वहां से चला गया। आकाश ने राहत की सांस ली और पेड़ से नीचे उतरते हुए राहुल के पास आया। उसने राहुल से मजाक में कहा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? राहुल मुस्कुराते हुए बोला, उसने कहा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में साथ खड़े रहें। अगली बार किसी पर बिना सोचे भरोसा मत करना। ये सुनते ही आकाश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राहुल से माफी मांगी और वादा किया कि भविष्य में कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों दोस्तों